मेरे प्यारो, ये यकीनन रईस मिल्लत की करामत है। अच्छा सुभान अल्लाह। ये करामत है कि गैरों के स्टेज पर शाह मीरा का जिक्र हो रहा है। ये करामत है। मेरे प्यारों, मैं कहूंगा सबसे पंगा ले लेना, हाँ रईस मिल्लत से मत लेना। जिन्होंने इनसे पंगा लिया उनकी जमीनें खिसक गई। सुनो, ये जमीन तेरे दादा बाबा की नहीं, ये मेरे नाना रहमतुल लिल आलमीन की जमीन। सुन लो, जवाब नहीं है, सुन लो, जवाब तो आएगा। सुन लो और कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। डरता वो है, डराओ उसे जिसे डर लगती हो। हम मीरानी है, मीरानी। रईस मिल्लत ने हमें अमल दिया, क्या दबे जिसमें हिमायत। मेरे प्यारो, अरे सुनो, 40 साल रईस मिल्लत को खिसका नहीं पाए। 40 साल हो गए, 40 साल। गुजरात की धरती यकीनन मेरे शेखुल इस्लाम की है। हाँ है। मेरे कौन है शेखुल इस्लाम? मेरे नाना है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह है। 40 साल उस धरती पर रईस मिल्लत को हिला नहीं पाए, खुद हिल गए हो। एक ही दो शहर तक हो बस। सुनो कान खोल के, रईस मिल्लत किसी के दादा की धरती पर नहीं, और गुजरात किसी के बाबा का नहीं। गुजरात शाह आलम का है, गुजरात कुतुब आलम का है, गुजरात ख्वाजा दाना का है, गुजरात शाह रिज़्क़ुल्लाह बाबा का है, गुजरात सरकार शाह मीरा। सुनो, धमकी उसे देना, धमकी उसे देना जो डरते हो। ये पक्का मखदूमी बेटा है, ये अपना मौकफ रखने में डरता नहीं है, बुज़दिलों की तरह किसी से बुलवाता नहीं है, खुद बोलता है। और अगर वक्त आ गया तेरे छाती पर चढ़ के बोल। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, बस दुआ करो अल्लाह रईस मिल्लत को सलामत रखे। सन 2013 से इनकी जमीनें खिसकी हुई हैं। जब से मैं मैदान में आया हूं इतनी खिसकी है कि अब पूरे खिसक चुके हैं। और इंशाअल्लाह, अच्छा ये घबराहट किसकी चीज की मालूम है? बहुत सारे बिहारी बंगाली भी बैठे होंगे, इनको लगता था वो तो सिर्फ गुजरात तक है, ये जामी बंगाल कहां से पहुंच रहा है, ये बिहार कहां से पहुंच रहा है, ये उड़ीसा कहां पहुंच रहा है। अरे जहां जहां मेरे दादा की जमीन है वहां तो पहुंचूंगा ना, क्योंकि मेरा तुम्हारा दादा 100-200 साल इज्जत करता हूं, सरों के ताज है। मेरा दादा मखदूम सिमना है, सिमना, जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। धरती किसी के नहीं, मेरे रब की धरती है। और कुरान कहता है अल्लाह की धरती है और अल्लाह वालों की धरती है। मीरानियों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम
हो ही जाएगा मेरे प्यारों। अपनी हर बात का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जानशीन शेखुल इस्लाम की मौजूदगी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा, इसी में तुमने सुन्नियत को तोड़ के रख दिया, सिलसिले अशरफिया को तोड़ के रख दिया। जानशीन बनो तो मोइनुल मशाइख की तरह बनो, उनकी तरह बनो। सिर्फ कमरों के पैसे खाने से दुनिया नहीं चलने वाली। जानशीन बनना ऐसा बनो, जब जब नबी के नामोस पर हमला हुआ, अगर कोई सज्जादा नशीन उठ के सामने आया, उसी को मोइनुल मशाइख। सुन्नियत के लिए जो मैदान में आया हो, वो जानशीन मखदूम सिमना होता है। बहुत फर्जीवाड़े कर लिए दरगाह बना बना के। ये चोट है, मीरानी ग्रुप की चोट है। अब फर्जियत इंशाल्लाह देखो, वमा आले हमारा काम है पहुंचा देना। बहुत डुप्लीकेट बनाया, अल्लाह तुम्हें राह रास्त पर लाए, तुम खुद हो जाओ ओरिजिनल इंशाल्लाह। अब मैं अपने बिरादर मोहतरम जनाब सैयद सकलैन अशरफ शफीउल जिलानी को मदू करता हूँ, लेकिन ये शेर तो अभी रह ही गया मेरे प्यारों। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब तो मेरे कलाम से भी लोगों को डर लगती है। हाँ, अगर ये पढ़ता हूँ बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान, तो शैतान को तकलीफ होने लगती है। क्या बात है मेरे प्यारों। अल्लाह रईस मिल्लत को सलामत रखे, और फिर जामी अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम के साए में रहता है, किसी से डरता नहीं है। बस आप लोग ये दुआ करना, जब तक जिंदा रहूं मखदूम पाक के मसलक पर कायम रहूं, मिशन पर कायम रहूं। मुझे मालूम, जब मेरे बाबा मेरे वालिद हुजूर रईस मिल्लत अकेले खंबात गए और मैं अकेला ही चला जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला ही सही, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारे सर पर साया गौसे आजम का है। और मैं हर साल खंबात में भी यहाँ भी बोलता हूँ, हम लोग के पास 3 फेस करंट है कि बिगाड़ेगा क्या को इस शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए, बिगाड़ेगा क्या को इस शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना तुम्हारी अदालत में बैठे